Hello, my dear students. Today we will read NCERT Class 5th English Marigold Book, Unit 4, Chapter My Elder Brother. My मिस होता है मेरा या मेरे, एल्डर मिस बड़े, ब्रदर माने भाई. माई एल्डर ब्रदर यानी मेरे बड़े भाई. माई एल्डर ब्रदर मेरे बड़े भाई या बड़े भाई साहब. ठीक है, प्लीज लिसन केयरफुली. दिस शॉर्ट प्ले देखिए, दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रेस्पेक्टफुल टू ईच अदर. दिस शॉर्ट प्ले, यह शॉर्ट प्ले यानी लघु नाटक या छोटा नाटक, इज अबाउट टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बारे में है, हु आर अफेक्शनेट, जो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, स्नेही हैं, ठीक है, यानी प्यार करने वाले हैं, एंड रेस्पेक्टफुल और सम्मान करने वाले हैं, टू ईच अदर एक दूसरे का. तो दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रेस्पेक्टफुल टू ईच अदर. यह एक शॉर्ट प्ले, एक लघु नाटक दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं. द स्टोरी ऑल्सो शोज डैट, साथ ही ये कहानी यह भी दिखाती है, यह भी दर्शाती है कि लर्निंग फ्रॉम आर डे टू डे एक्सपीरियंसेस, कि डे टू डे एक्सपीरियंस यानी दिन प्रतिदिन के हमारे अनुभव से सीखना इज़ एज इम्पॉर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण है, एज जितना कि वॉट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल, जितना कि हम स्कूल में किताबों से सीखते हैं. साथ ही साथ ये कहानी हमें ये भी सिखाती है, ये भी दर्शाती है कि हमें अपने दैनिक जीवन के दिन प्रतिदिन के अनुभव से लर्न करना, उससे सीखना उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम स्कूलों में किताबों के द्वारा ज्ञान हासिल करते हैं या किताबों से सीखते हैं. उतना ही महत्वपूर्ण हमें जो दिन प्रतिदिन के अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उससे सीखना भी उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण ज़रूरी होता है. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहेब. दिस प्ले, यह जो नाटक है वो इज़ बेस्ड, आधारित है, ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब, हिंदी की बड़े भाई साहब नामक प्रसिद्ध कहानी पर आधारित है. ये जो शॉर्ट प्ले है माई एल्डर ब्रदर, ये हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब पर बेस्ड है, उस पर आधारित है. रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, जिसको किसने लिखा है? हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, उसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है. आइए इसका हम लोग अब चैप्टर पढ़ते हैं. देखिए, सीन फर्स्ट, सीन फर्स्ट मतलब दृश्य 1. ए हॉस्टल रूम, two brothers aged 9 and 14 sitting at the study table. ए हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल के कमरे में. टू ब्रदर्स, दो भाई, एज 9 and 14, 9 और 14 साल के. सिटिंग एट द स्टडी टेबल, एक स्टडी टेबल, एक अध्ययन की मेज पर, पढ़ने वाली टेबल पर बैठे हुए थे. यानी एक हॉस्टल के कमरे में 9 और 14 साल के दोनों भाई एक स्टडी टेबल पर, एक पढ़ने की मेज पर बैठे हुए थे. ये इस कहानी का पहला दृश्य है, जिसमें बताया गया है कि हॉस्टल का एक कमरा है जिसमें दो भाई 9 और 14 साल के पढ़ने वाली मेज पर बैठे हैं. द एल्डर ब्रदर, भैया, इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन, मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. यहाँ ये बताया गया कि द एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई, भैया, यहाँ पर बड़े भाई कौन है? भैया है. द एल्डर ब्रदर भैया, बड़ा भाई भैया,
इज़ रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा है। एंड द यंगर वन, और जो छोटा भाई है मुन्ना, छोटे वाले भाई का क्या नाम है, मुन्ना, इज़ ड्राइंग पिक्चर, वो पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, पिक्चर बना रहा है किसकी, ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षियों की, परिंदों की, एंड एनिमल्स, और जानवरों की। बड़ा भाई एक किताब को रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, लर्न कर रहा है, याद कर रहा है, जबकि छोटा भाई बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षियों और जानवरों की पिक्चर बना रहा है, तस्वीर बना रहा है। राइट। नेक्स्ट देखिए, भैया वॉट आर यू डूइंग मुन्ना। तभी यहाँ पर उन दोनों में कन्वर्सेशन, वार्तालाप, संवाद शुरू होता है। तो यहाँ पर मुन्ना, भैया लिखा हुआ है, भैया के बाद जो सेंटेंस है ये भैया के द्वारा कहा गया है। फिर नीचे लाइन में है मुन्ना, उसके बाद जो सेंटेंस लिखा है वो मुन्ना के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो जिसके नाम के बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो बात उसी के द्वारा, उसी कैरेक्टर, उसी चरित्र के द्वारा कही गई है। तो भैया यानी भैया बोल रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, कि व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। मुन्ना, तभी मुन्ना रिप्लाई देता है, जवाब देता है, आई एम ड्राइंग, कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं चित्र बना रहा हूँ। तभी भैया ने कहा भैया वैन विल यू स्टडी, कि तुम पढ़ोगे कब, यानी तुम चित्र बना रहे हो, वैन विल यू स्टडी, तुम पढ़ोगे कब। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, कि तुम सुबह में कहाँ थे, यानी तुम अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो। ठीक है, वैन विल यू स्टडी, तुम पढ़ोगे कब। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, सुबह में तुम कहाँ थे। मुन्ना टर्निंग पेल, तभी टर्निंग पेल माने होता है चेहरा पीला पड़ जाना, टर्निंग पेल पीला पड़ जाना, चेहरा का रंग उड़ जाना, एकदम पीला पड़ जाना। तभी मुन्ना डर की वजह से उसका चेहरे का रंग उतर गया, कह रहा है आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया, भैया ने कहा हाउ कैन यू सिट, तभी वो कहता है भैया हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। तभी मुन्ना अपने भैया से कहता है कि भैया आप कैसे एक किताब लेकर घंटों बैठ जाते हो। भैया हाउ कैसे, कैन यू सिट आप बैठ सकते हो या बैठ जाते हो, विद अ बुक एक किताब के साथ, फॉर आवर्स टुगेदर एक साथ घंटों, घंटों कैसे बैठ जाते हो, कैसे पढ़ाई कर लेते हो। भैया, भैया कहते हैं डेट्स बिकॉज आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। डेट्स बिकॉज यानी ऐसा इसलिए क्योंकि, आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन, ताकि मैं आई वांट मैं चाहता हूँ कि माई फाउंडेशन, फाउंडेशन में से होती है नींव या आधार, बेस, कि माई फाउंडेशन मेरा जो आधार या बेस है, इन एजुकेशन शिक्षा में, टू बी वेरी स्ट्रांग कैसा हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। यानी आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग, मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई की जो मेरी नींव है, मेरी आधार है, वो एकदम मजबूत उसे करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं घंटों घंटों बैठकर पढ़ लेता हूँ। इफ़ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, अगर आधार या नींव मजबूत हो तो बिल्डिंग जो है वो एकदम फर्मली यानी स्थिर खड़ी रहेगी। कह रहे हैं इफ़ द बेस इज स्ट्रांग, अगर किसी भी चीज़ का बेस या आधार स्ट्रांग होगा, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड, तो जो बिल्डिंग है, इमारत है, भवन जो है वो विल स्टैंड खड़ा रहेगा, फर्मली माने सख्ती से, स्थिरता, मजबूती से। समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, कह रहा है समटाइम्स कभी कभी कभार, इट टेक्स मी 2 years कि मुझे 2 साल लग जाते हैं, इट्स टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, 1 साल का काम पूरा करने में, यानी कभी कभी तो मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल का समय भी लग जाता है। मुन्ना, तभी मुन्ना कहते हैं भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 क्लास अहेड ऑफ मी। तभी मुन्ना बोलता है कि भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम, कि तुम मुझसे
5 साल बड़े हो, कि भैया तुम मुझसे 5 साल बड़े हो, एंड और 3 क्लासेस अहेड ऑफ मी, और मुझसे केवल 3 क्लास आगे हो। तभी जो मुन्ना उसका छोटा भाई होता है वो अपने भाई से बोलता है कि भैया तुम उम्र में तो मुझसे 5 साल बड़े हो, लेकिन क्लास में 5 क्लास आगे नहीं हो, बल्कि सिर्फ 3 ही क्लास आगे हो। आई वंडर्ड वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, वन सेंटेंस मोर देन 20 times, एंड कॉपी पोइम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटिफुल लेटर्स। तभी मुन्ना बोलता है कि आई वंडर, मैं सोचता हूँ कि, यानी वाई यू कीप राइटिंग, कि तुम क्यों लिखते रहते हो द सेम वर्ड, एक ही शब्द को 20 times, 20 बार। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैं ये सोचता हूँ कि आखिर तुम क्यों एक ही वर्ड को, एक ही शब्द को बार बार 20 20 बार लिखते रहते हो। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, वन सेंटेंस मोर देन 20 times, और एक सेंटेंस को 20 बार से भी ज़्यादा क्यों लिखते हो। कॉपी पोइम्स सेवरल टाइम्स, और अनेकों बार पोइम्स को, कविता को कॉपी करते हो, नकल करते हो, इन ब्यूटीफुल लेटर, सुंदर सुंदर अक्षरों में। नहीं, ऐसा क्यों करते हो। भैया भैया कहते हैं यू नो, तुम जानते हो, स्टडीइंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले, स्टडीइंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ना, इज़ नो चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल नहीं है। तभी उसके भैया उसे रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हैं कि इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड टू ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, वन वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत हार्ड परिश्रम करना पड़ता है, इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को सीखने के लिए, ठीक है। यानी सब्जेक्ट को सीखने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, ठीक है। टू स्पीक बोलने के लिए, और टू राइट लिखने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश, इंग्लिश को बोलने और लिखने के लिए, प्रॉपरली माने सही सही, ठीक है, सही तरीके से इंग्लिश को लिखने और बोलने के लिए ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ट्रिमेंडस एफर्ट, ट्रिमेंडस माने बहुत अधिक, एफर्ट माने प्रयास, ट्रिमेंडस माने होता है बहुत ज़्यादा, यानी ज़बरदस्त, और एफर्ट माने प्रयास। ट्रिमेंडस एफर्ट यानी ज़बरदस्त प्रयास की रिक्वायर्ड, आवश्यकता होती है। यानी अगर आप इंग्लिश को सही तरीके से बोलना और लिखना चाहते हैं तो ये सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रयास इसके लिए चाहिए होता है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, बट लेकिन द मोमेंट, जिस क्षण यू गेट अ चांस, तुम्हें मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तो तुम फील्ड में, मैदान में भाग जाते हो। प्ले मार्वल्स, कंचों से खेलते हो, एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और पतंग उड़ाते हो। और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, और या तो सिट आइडलिंग अवे, या बेकार में ऐसे ही बैठ जाते हो, विथ फ्रेंड, दोस्तों के साथ, फॉर फन, मस्ती के लिए। तभी उसके भैया उससे कहते हैं लेकिन, कि किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है, लेकिन तुम हो कि तुम्हें जैसे ही मौका मिलता है भाग जाते हो मैदान में, कंचों से खेलने लगते हो, पतंग उड़ाने लगते हो, या बेकार में दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती करने लग जाते हो, ठीक है। और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, ठीक है। कैन नॉट यू सिट, क्या तुम बैठ नहीं सकते, सिट डाउन, एंड स्टडी, और पढ़ नहीं सकते। भैया उसको उसे डांटते हैं। मुन्ना, ओह भैया, तभी मुन्ना कहता है ओह भैया, अरे भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज, कि गांव में बहुत एक बड़ा मेला है, टुडे, आज। ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, कि आज तो गांव में मेला है। शुड बी गो, क्या हम वहाँ चलें, या हमें चलना चाहिए। यानी उसके भाई उसे डांटते हैं, लेकिन उसको अभी भी मेले की सूझती है, तफरी करने की सूझती है, कि क्या अभी गांव में मेला है, क्या हम मेले में चलें। अब भैया उससे क्या कहते हैं, भैया कहते हैं हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। हैव यू एवर सीन, क्या तुमने मुझे कभी देखा है, हैव यू एवर सीन मी, क्या तुमने मुझे कभी देखा है, गोइंग टू
अ फेयर, किसी मेले में जाते हुए, और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, या किसी क्रिकेट मैच या हॉकी मैच को देखने जाते हुए। यानी क्या तुम मेले की बात कर रहे हो? क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए या किसी क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हुए या हॉकी मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है कि क्या मैं भी देखने जाता हूँ? आई डोंट गो नियर देम, मैं तो उनके पास भी नहीं जाता। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता, नियर देम, उनके नज़दीक भी। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, आई प्रीफर, मैं प्रीफर करता हूँ, प्रीफर मन होता है तरजीह देना। आई प्रीफर, मैं प्रीफर करता हूँ, तरजीह देता हूँ, टू स्टडी माने पढ़ाई को, टू स्टडी अ बुक, एक किताब को पढ़ने को। यानी इससे ज़्यादा, यानी किसी मेले में जाने से या किसी हॉकी मैच या क्रिकेट मैच देखने जाने से ज़्यादा तरजीह या ज़्यादा पसंद करता हूँ कि बैठकर किसी किताब को पढ़ लिया जाए। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, मैं एक किताब को पढ़ने में ज़्यादा तरजीह देता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, आई डोंट माइंड, मैं माइंड नहीं करता, रिपीटिंग अ क्लास, एक क्लास को रिपीट करना मैंने दोहराने में, फॉर मोर देन 2 years, 2 साल से भी ज़्यादा। ठीक है, यानी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक क्लास में 2 साल से भी ज़्यादा पढ़ूँ, उसको रिपीट करूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, बट लेकिन, यू माइट स्टे, तुम रह सकते हो, इन द सेम क्लास, एक ही क्लास में, ऑल योर लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी। लेकिन अगर तुम ऐसे पढ़ाई करोगे तो ऐसा लगता है कि तुम सारी ज़िंदगी अपने एक ही क्लास में रहोगे, पास ही नहीं हो पाओगे। यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, तभी भैया कहते हैं कि डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो, टू पास, पास होने की, सफल होने की। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, अगर तुम अपना समय बर्बाद करते हो, प्लेइंग ऑल द टाइम, सारा समय खेलने में, यानी अगर तुम ऐसे ही अपना सारा वक्त खेलने में बर्बाद कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, तो क्या तुम फिर भी पास होने की एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, यू आर सिंपली वेस्टिंग, तुम सिंपली यानी सीधे सीधे वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, फादर्स हार्ड अर्नड मनी, यानी पिताजी के द्वारा मेहनत से कमाए गए पैसे को। यानी तुम तो यहाँ हॉस्टल में रहकर सीधे सीधे पापा के मेहनत से कमाए गए पैसे को क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इस तरीके से भैया मुन्ना को डांटते हैं। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड सॉबिंग साउंड वा वा बा बा ऊ हु आर हर्ड। तो मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग, मुन्ना क्राइंग करना, रोना शुरू कर देता है, रोने लगता है, ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, डांटे जाने पर, एंड सॉबिंग साउंड, और सॉबिंग साउंड यानी सिसकियों की आवाज़ आने लगती है, वाह वाह बा बा ऑन हर्ड, ये सुनाई देती है। ठीक है, यानी मुन्ना भैया के द्वारा डांटे जाने पर रोने लगता है और सिसकियाँ लेने लगता है। मुन्ना मुन्ना कहता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो चूंकि वो दोनों भाई हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते होते हैं, कॉलेज के, स्कूल के, तभी मुन्ना कहता है भैया, यानी भैया, आई फील, मुझे ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, लाइक जैसे कि, आई रनिंग अवे, कि मैं भाग कर चला जाऊँ, एंड गोइंग बैक होम, और वापस घर पहुँच जाऊँ, यानी घर चला जाऊँ, नहीं मैं भाग कर घर चला जाऊँ। ठीक है, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं भाग कर घर चला जाऊँ। भैया भैया कहते हैं, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, पुट अ नाइस स्माइल, ठीक है, चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान लाओ, लुक, देखो, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, लुक, देखो, आई विल मेक अ टाइम टेबल, देखो मैं एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बनाऊंगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए, देखो अब मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बनाऊंगा, टू फॉलो, जिसे तुम्हें फॉलो करना होगा, ठीक है, जिसका तुम्हें अनुसरण करना होगा, मानना होगा। टू गेट अप एट डाउन, ठीक है, क्या करना होगा, गेट अप एट डाउन, सुबह भोर में, यानी सुबह सवेरे उठना होगा। जैसे टाइम टेबल भैया ने बनाया अपने छोटे भाई मुन्ना के लिए, टाइम, समय और शेड्यूल कि किस वक्त क्या करना है। जैसे 6 AM, सुबह 6 बजे, वॉश योर हैंड, यानी उठकर अपने वॉश योर हैंड, हाथ मुँह धोना है।
ठीक है, हैव योर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना है, एंड सिट डाउन टू स्टडी, और पढ़ने के लिए बैठ जाना है सुबह 6 बजे। अब 6 बजे से पढ़ेगा 8 बजे तक। ठीक है, अब 6 से 8 बजे तक क्या पढ़ेगा? इंग्लिश। 6 बजे उठा, हाथ मुंह धोया, ब्रेकफास्ट नाश्ता किया और पढ़ने बैठ गया 6 से 8 तक इंग्लिश। 6 से 8 तक इंग्लिश से फिर 8 to 9 AM मैथ, 8 से 9 तक, फिर 9 to 9:30 AM हिस्ट्री इतिहास, फिर 9:30 तक पढ़ा। फिर उसके बाद 9:30 से 3:30 तक स्कूल, देन ऑफ टू स्कूल तक रहेगा। फिर उसके बाद 5 से 6 ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, आधा घंटा 5 से 6 पड़ेगा ग्रामर। फिर 6 से 6:30 आधा घंटा ऐसे स्ट्रॉलिंग के लिए, टहलने के लिए, आराम के लिए। फिर उसके बाद 6:30 से 7 तक इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश का ऐसे रचना वगैरह। फिर एंड डिनर, और इसी में डिनर करेगा। फिर उसके बाद 8 से 9 ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन। फिर 9 से 10 हिंदी। फिर 10 से रात में 11 बजे तक अदर सब्जेक्ट, एंड देन टू बेड, और उसके बाद 10 बिस्तर पर 11 बजे। फिर 11 बजे फिर सुबह 6 बजे उठ के फिर से यही प्रोसेस चलता रहेगा, यानी पूरा दिन पढ़ाई। इसमें खेल का टाइम नहीं है। मुन्ना, बट वैन इज द टाइम टू प्ले। मुन्ना जब ये टाइम टेबल देखता है तो मुन्ना कहता है बट वैन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन इसमें खेलने का समय कब है, कहाँ है, यानी कौन सा वक्त है? भैया कहते हैं प्ले, खेल। व्हाट इज द नीड मुन्ना, यानी उसकी ज़रूरत क्या है? मुन्ना कहता है ओह आई लव टू ग्रीन फील्ड, ओह अरे आई लव टू ग्रीन फील्ड, मुझे ग्रीन फील्ड यानी हरे मैदान बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। द जेंटल ब्रीज, और जो ठंडी ठंडी कोमल हवा जो चलती है धीरे धीरे, ब्रीज, आई, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, ठीक है, आई वॉन्ट टू जंप, मैं जंप करना चाहता हूँ, लाइक अ फुटबॉल, एक फुटबॉल की तरह, और मुझे फुटबॉल की तरह उछल कूद करना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु तू साउंड ऑफ द कबड्डी, और कबड्डी में मुझे टच करना, छूना और एकदम भागना, और हु तू साउंड करना, जो उसमें कबड्डी की आवाज़ निकालना बहुत अच्छा लगता है। एंड हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और वॉलीबॉल में का जो गेम है वो मुझे इतना अच्छा लगता है जैसे कि एक मैग्नेट किसी आयरन लोहे को अपनी ओर खींचता है, इसी तरीके से वॉलीबॉल का जो प्ले है वो मुझे अपनी ओर खींचता है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग, और जैसे ही मैं फील्ड में पहुंचता हूं, एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे मैं फील्ड में होता हूं, आई फॉरगेट एवरीथिंग, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं, यानी मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूं। सीन सेकंड, दृश्य सेकंड स्टोरी का, कहानी का। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट, द फाइनल एग्जाम आर ओवर, जो फाइनल एग्ज़ाम थे, अंतिम एग्ज़ाम यानी वार्षिक परीक्षा जो थी, आर ओवर समाप्त होती है, एंड द रिजल्ट्स आर आउट, और जो रिजल्ट था, परिणाम था, वो आउट होता है, यानी नतीजा आता है। क्या होता है? भैया कहते हैं अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, जब फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो भैया अपना रिजल्ट देखकर कहते हैं अलास, यानी हाय अफसोस, यानी बड़ा दुखद है बात है कि आई हैव फेल्ड वंस अगेन, कि मैं एक बार फिर से फेल हो गया, विफल हो गया। मुन्ना कहता है ओह बट भैया, लेकिन अरे भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, भैया आई हैव पास्ड, मैं तो पास हो गया, एंड टॉप्ड माई क्लास, और मैंने अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में टॉप किया है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, फिर आगे कहता है कि नाउ अब देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस, अब केवल 2 साल का डिफरेंस, अंतर फ़र्क है बिटवीन अस, हमारे बीच, यानी भैया उससे 3 साल आगे थे, तो भैया तो फेल हो गए, भैया उसी क्लास में रह गए, मुन्ना एक क्लास पास होकर आगे आ गया, तो अब 3 साल का डिफरेंस घटकर अब केवल 2 साल का रह गया। तो वही कहता है कि भैया लेकिन मैं तो पास हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, और हमारे अब तुम्हारे दरमियान अब
केवल 2 साल का ही फ़र्क रह गया। भैया कहते हैं बट माई डियर ब्रदर, लेकिन मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड, इतना प्राउड मत करो, इतना घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास, तुमने केवल एक ही क्लास पास किया है, एक ही कक्षा पास की है। एंड यू थिंक, और तुम सोचते हो, एंड यू थिंक डैट, और तुम ऐसा सोचते हो कि आई एम स्टूपिड, कि मैं बेवकूफ़ हूँ। एंड यू आर स्मार्ट, और तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा होशियार हो। वंस इन अ वाइल, इन अ गुल्ली डंडा गेम, यू माइट गेट लकी। ठीक है, वंस इन अ वाइल, इन अ गुल्ली डंडा गेम, गिल्ली डंडा का एक जो गेम होता है, गिल्ली डंडा के खेल में कभी कभार ऐसा भी होता है कि यू माइट गेट लकी, कि तुम बहुत ज़्यादा लकी होते हो, भाग्यशाली होते हो, खुशकिस्मत होते हो। एंड हिट द गोल, और अपना जो गोल होता है, लक्ष्य उस खेल में, उसको हिट कर देते हो। बट दैट डजेंट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुम उस गेम में, उस खेल में मास्टर हो गए हो, कुशल हो गए हो, उसमें महारत हासिल कर ली है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यू हैव टू वर्क हार्ड, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना होता है, टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए, इन लाइफ, जीवन में। बल्कि केवल तुक्केबाजी से काम नहीं चलता, ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वैन यू हैव टू स्टडी a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। कह रहे when you have to study, जब तुम्हें पढ़ना होगा, when you have to study a subject like algebra और geometry, जब तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्टों को पढ़ना होगा इन हायर क्लासेस, ऊंची कक्षाओं में, देन यू विल अंडरस्टैंड, फिर तुम समझोगे, फिर तुम्हारी समझ में आएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का, कठिन परिश्रम का महत्व। यानी जब तुम, तभी भैया उससे कहते हैं कि जब तुम ऊंची कक्षाओं में पहुंचोगे, बड़ी क्लासों में पहुंचोगे, और फिर बड़ी क्लासों में, हायर क्लासेस में तुम्हें ज्योमेट्री, ज्यामिति और अलजेब्रा, बीजगणित जैसे सब्जेक्ट को, विषयों को पढ़ना होगा, उस वक्त तुम्हारी समझ में हार्ड वर्क का महत्व समझ में आएगा। आगे देखिए, इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टेड ऑफ ए बी सी, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। तभी भैया आगे कहते हैं कि इन ज्योमेट्री, ज्यामिति में, इफ वन, अगर कोई, राइट्स ए सी बी, अगर कोई ए सी बी लिख देता है, इंस्टेड ऑफ ए बी सी के बजाय, अगर किसी को ए बी सी लिखना हो और अगर उसकी जगह केवल सी को पहले और बी को बाद में लिख दे, ठीक है, ए सी बी लिख दे अगर ए बी सी की जगह, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, तो आंसर को गलत मार्क किया जाता है, आंसर को गलत समझा जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, द एग्जामिनर्स जो होगा, निरीक्षक, जांचने वाला, ठीक है, वो विल नॉट स्पेयर, वो तुम्हें स्पेयर नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, दे वांट, वो चाहते हैं कि यू टू लर्न, कि तुम लर्न करो, सीखो, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कि तुम टेक्स्ट बुक से, अभ्यास की जो पुस्तकें हैं उनसे शब्द बाई शब्द सीखो। ओ भाई साहेब, दिस इज स्केरी, तभी मुन्ना बोलता है, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, दिस इज स्केरी, ये तो बड़ा डरावना है। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि आई वांट, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ, टू गो टू द 9th क्लास नाउ, कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं 9th क्लास में जाना नहीं चाहता। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, बट लेकिन, आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन मैं फिर भी आज का होमवर्क, गृह कार्य पूरा करूँगा, सो डैट, ताकि, आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, ताकि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट, सज़ा ना मिले। जस्ट टूडे, तभी भैया कहते हैं जस्ट टूडे, सिर्फ आज ही को देख लो, जस्ट टूडे, सिर्फ आज, वी वर
asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. कि जस्ट टुडे, सिर्फ आज ही देखो कि वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे, कि हमसे एक शॉर्ट ऐसे, एक छोटा निबंध लिखने के लिए कहा गया है ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी, ठीक है, पंक्चुअलिटी पर। तभी भैया कहते हैं कि आज ही देखो हमसे जो है वो पंक्चुअलिटी पर एक, पंक्चुअलिटी माने नियमितता पर एक निबंध लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है। एंड इमेजिन, और सोच, इमेजिन करो, सोचो ज़रा, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट। और सोचो ज़रा, क्या कोई चीज़ 4 पृष्ठों में लिखी जाए और फिर भी वह छोटी हो। यानी 9th क्लास में है, 4 पेजों का एक ऐसे लिखने के लिए क्या गया है, और फिर सोचो फिर भी वो शॉर्ट है। यानी क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो 4 पेज में लिखी जाए फिर भी वो छोटी ही कही जाए, यानी फिर भी वो छोटी हो, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि अगर छोटा शॉर्ट ऐसे 4 पेज में लिखने के लिए कहा गया है, तो अगर बड़ा ऐसे होगा, लॉन्ग ऐसे, तो वो कितने पेज में लिखने के लिए होगा, ठीक है। दैट्स ऑल सो मिक्सड अप, ये सब इतना ज़्यादा मिक्सड अप है, डरावना है। थिंकिंग अलॉट, थैंक गॉड, ठीक है, थैंक अलॉट, थैंक गॉड, शुक्र है अल्लाह का या भगवान का। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड गॉन। तभी मुन्ना सोचता है और शुक्र अदा करता है कि थैंक गॉड, शुक्र है अल्लाह का, भगवान का, कि इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, कि अब स्कूल का वक्त हो गया है, और एल्स, वरना द स्कॉल्डिंग, जो स्कॉल्डिंग यानी डांट डपट जो है, वो वुड हैव गॉन ऑन, चलती रहती, एंड गॉन, चलती रहती। यानी तभी वो कहता है कि शुक्र है अल्लाह का कि स्कूल का वक्त हो गया, वरना भैया की डांट जो है वो चलती रहती है, मुझे डांटते ही रहते, ठीक है। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट्स सो हैपन डैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। अब फिर से देखिए क्या होता है सीन इसमें। द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर से क्या होता है, रिजल्ट आउट हो जाता है। एंड इज सो हैपन डैट, और ऐसा होता है कि मुन्ना पास्ड, कि मुन्ना पास हो जाता है, सफल हो जाता है, एंड भैया फेल्ड अगेन, और भैया जो है वो फिर से फेल हो जाते हैं। मुन्ना वॉज रियली अपसेट, आपकी वो सॉरी, भैया वॉज रियली अपसेट, भैया जो थे वो रियली, वास्तव में बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। अब मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड, अब मुन्ना भी बहुत ज़्यादा सैड, उदास हो जाता है, सीइंग हिज ब्रदर, अपने भाई को देखकर, सो अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, नाखुश, ठीक है, या परेशान या उदास देखकर। मुन्ना भी अपने भाई को अनहैप्पी देखकर बहुत सैड हो जाता है। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना, भैया जो है वो नाउ बिकम्स, अब हो जाते हैं, जेंटलर, कुछ जेंटलर हो जाते हैं, कुछ नर्म हो जाते हैं, विथ मुन्ना, मुन्ना के साथ। यानी भैया पहले जो मुन्ना के साथ सख्ती बरतते थे, अब उन्होंने सख्ती करना कम कर दी, उसके साथ थोड़ा जेंटल हो जाते हैं, थोड़ा नर्म हो जाते हैं, नर्म रवैया अख्तियार कर लेते हैं। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और अब जो मुन्ना था वो पहले से भी ज़्यादा लापरवाह हो जाता है। मुन्ना बिकेम नॉटियर, मुन्ना शरारती हो जाता है, अधिक शरारती हो जाता है। मुन्ना बिकेम नॉटियर, अधिक शरारती हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से, इसी कारण से, एंड, कि वो दोनों बार पास हो गया और मुन्ना और भैया दोनों बार फेल हो गए, इसी वजह से वो ज़्यादा नॉटी, शरारती हो जाता है। और एंड स्टडीड इवन लेस, और पढ़ाई भी कम करता है, देन बिफोर, पहले से, और पहले की अपेक्षा, पहले की कंपैरिजन में, तुलना में पढ़ाई कम करता है। टॉकिंग अलाउड, जोर से बात करते हुए, आई एम लकी, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, खुशकिस्मत हूँ। आई कैन पास ईजिली, मैं तो बड़ा आसानी से पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, आई नीड, आई नीड नॉट, मुझे आवश्यकता नहीं है, स्टडी, पढ़ने की, सो हार्ड,
बहुत ज़्यादा मेहनत से, यानी आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स, अब आई कैन प्ले गेम्स, अब मैं गेम्स खेल सकता हूँ विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड फ्लाई काइट्स, और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल डैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, बट लेकिन आई शुड स्टिल, लेकिन मुझे स्टिल अभी भी, लेकिन आई शुड मुझे चाहिए, स्टिल अभी भी, बी केयरफुल सावधान रहना चाहिए, ठीक है। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन मुझे अभी भी सावधान रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, डैट की भैया डज नॉट सी मी, कि भैया मुझे ना देख लें फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ाते हुए। तो जब मुन्ना पास हो जाता है तो मुन्ना सोचता है कि अरे अब तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और वो पहले से भी कम पढ़ाई करता है और सोचता है कि अब मैं तो आसानी से पास हो सकता हूँ, अब तो मैं आराम से गेम खेल सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा सकता हूँ, बस इस बात का ध्यान रखना है कि भैया ना देख लें। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से सुनिए। वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, ठीक है। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। वन डे एक दिन, अ काइट एक पतंग इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड, धीरे धीरे नीचे की ओर उड़ रही थी, ने नीचे आ रही थी उड़ते हुए। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग, मुन्ना दौड़ना शुरू करता है, नहीं दौड़ता है, इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, उसे लपकने के लिए, झपटने के लिए, यानी पतंग कटकर नीचे की ओर आ रही थी ग्राउंड की ओर, मुन्ना उसे ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए, लूटने के लिए दौड़ता है। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, सडनली अचानक से, ही कम्स वह आ जाता है, फेस टू फेस आमने सामने, विद भैया भैया के, तभी अचानक क्या होते हैं उसके सामने भैया आ जाते हैं और भैया से उसका आमना सामना हो जाता है, यानी भैया उसे देख लेते हैं पतंग उड़ाते हुए। भैया भैया कहते हैं कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना के हाथ को पकड़कर, यानी उसके हाथ को पकड़ते हुए भैया बोलते हैं आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, आरंट यू अशेम्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, टू बी प्लेइंग काइट्स, टू बी प्लेइंग काइट्स पतंग उड़ाते हुए, ऑल डे लॉन्ग सारा दिन। जब भैया उसे पकड़ लेते हैं तो फिर उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं आर यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें सारा दिन पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती, सारा दिन पूरे पूरे दिन पतंग उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज डैट, डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें रियलाइज नहीं होता, महसूस नहीं होता, डैट की नाउ यू आर इन द 8th क्लास, की अब तुम 8th क्लास में हो, 8वीं कक्षा में हो, एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, और अब कोई छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता है, एंड आर नॉट स्टडीइंग इन अ लोअर क्लास, और छोटी कक्षा में तो पढ़ नहीं रहे हो। इफ़ यू थिंक डैट, और अगर तुम ये सोचते हो कि, एंड और इफ़ यू थिंक डैट, और अगर तुम ये सोचते हो कि आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास आगे हूँ, एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं कुछ कह नहीं सकता, तो यू आर रॉन्ग, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर, कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा, भले ही पहले हम दोनों की क्लास में 3 साल का फ़र्क था, तो 1 साल भैया फेल हो गए तो अब 2 साल का अंतर रह गया, फिर 1 साल फिर फेल हो गए तो 1 साल का रह गया, अगर एक बार फिर फेल हो गए तो एक ही क्लास में जाएंगे, फिर 1 साल का भी नहीं रहेगा, फिर फेल हो गए तो भले एक क्लास पीछे चले जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्लास का तो फ़र्क घट गया या कम हो गया, लेकिन भैया 5 साल अगर बड़े हैं तो वो हमेशा 5 साल बड़े ही रहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि इफ़ यू थिंक डैट, और अगर तुम ये सोचते हो कि आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, कि मैं तुमसे केवल 1 क्लास आगे हूँ, एंड आई कांट से एनीथिंग यू, एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं कुछ कह नहीं सकता, यू आर रॉन्ग, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम फ्रॉम,
अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। फिर आगे उन्होंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग जो है समझ, सूझबूझ, ज्ञान, डजेंट कम नहीं आती है ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स केवल किताबें पढ़ने से। यानी अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ जो है, वो केवल किताबें पढ़ने से ही नहीं आती है। ठीक है। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो, मम्मी और पापा को देखो। माँ हैज़ नेवर गोन टू स्कूल, माँ है जो हैज़ नेवर, वो कभी भी नहीं, गोन टू स्कूल, स्कूल गई हैं। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, और बाबा ने केवल कक्षा 5 ही पास की है, नहीं बाबा केवल कक्षा 5 तक ही पढ़े लिखे हैं। मुन्ना कहता है रियली भैया, वास्तव में भैया, हकीकत में भैया, इज डैट ट्रू, क्या ये सच है। चलिए ये उड़ा रहा है पतंग। आगे देखिए, भैया, भैया कह रहे हैं यस देयर आर थाउजेंड्स थिंग्स डैट दे नो मोर देन यू और मी। देयर आर थाउजेंड्स थिंग्स, ऐसी हजारों चीज़ें हैं, हजारों बातें हैं, डैट दे नो मोर, कि वो ज़्यादा जानते हैं, देन यू और मी, तुमसे और मुझसे। लेकिन फिर भी माँ अनपढ़ हैं, पापा केवल 5वीं कक्षा पास हैं, फिर भी ऐसी हजारों बातें हैं जो वो तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स थिंग्स डैट दे नो मोर यू एंड मी, फिर भी हजारों चीज़ें हैं, हजारों बातें हैं, डैट दे नो मोर, जो वो ज़्यादा जानते हैं, अधिक जानते हैं, देन यू और मी, तुमसे और मुझसे। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, साथ ही फिर आगे भैया ने कहा एंड इवन इफ, और अगर, वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और अगर हम सारी होल वर्ल्ड का, सारे संसार के विजडम, ज्ञान को भी स्टडी कर लें, सारे दुनिया के ज्ञान का अध्ययन भी कर लें, फिर भी, ठीक है, फिर भी माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। फिर भी माँ एंड बाबा, मम्मी और पापा, विल ऑलवेज, हमेशा, हैव राइट, उनके पास अधिकार है, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने का, टू एक्सप्लेन अस, हमें समझाने का, एंड करेक्ट अस, और हमें सही करने का। अगर हम गलत हैं तो फिर भी हमें समझाने का और हमारी गलत बात को सही करने का, कि ये बात सही है, इसको उन्हें हमेशा क्या है, राइट है। यानी अगर हम वो केवल, मम्मी अनपढ़ हैं, पापा केवल 5वीं क्लास पास हैं, अगर फिर भी अगर हम पूरी दुनिया का ज्ञान ही क्यों ना हासिल कर लें, फिर भी हमारे मम्मी पापा के पास हमेशा ये अधिकार रहेगा कि वो हमें चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करें, समझाएं, और हमें करेक्ट करें, सही करें। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टूडे। तभी आगे भैया कहते हैं नाउ, अब, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, अगर मैं आज बीमार हो जाऊं। क्योंकि दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं, तो बड़े भाई उसके पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं आज बीमार हो जाऊं, यहाँ पर तबीयत खराब हो जाए, तो तुम क्या करोगे। व्हाट वुड यू डू, व्हाट माने क्या, वुड यू डू, तुम करोगे, इफ़, अगर, आई वर टू फॉल सिक, अगर मैं बीमार हो जाऊं, टुडे, आज। तो मुन्ना, मुन्ना कहता है आई डोंट नो, भैया, भैया मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बताऊंगा, एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वो जल्दी से हॉस्टल आ जाएंगे। भैया कहते हैं आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे यही, इसी जवाब की उम्मीद थी तुमसे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, नाउ, अब, बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा जो है वो अपसेट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, ठीक है, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट, पहले वो ये फाइंड आउट करेंगे, पता करेंगे व्हाट वाज रॉन्ग, कि आखिर हुआ क्या है। एंड देन, और फिर, ही वुड कॉल द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा वुड नो, बाबा जानते हैं, एग्जैक्टली, कि ठीक ठीक, व्हाट टू डू, कि क्या करना है। नहीं, बाबा अच्छी तरह जानते हैं, व्हाट, बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा यानी पिताजी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, दे हैव मोर एक्सपीरियंस, उनके पास ज़्यादा
एक्सपीरियंस है, उनके पास अधिक अनुभव है देन अस, हमसे, यानी तुमसे और मुझसे उनके पास ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज ईयर्स, विथ टीयर्स आंसुओं के साथ, इन हिज आइज अपनी आंखों में, यानी मुन्ना की आंखों में आंसू लिए होता है, आंखों में आंसू होते हैं। कहते हैं भैया आई एम सॉरी, यानी मुझे माफ़ कर दो। वॉट यू से इज़ ट्रू, वॉट यू से जो तुम कहते हो इज़ ट्रू वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया जो है वो मुन्ना को प्यार से हग कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। भैया भैया कहते हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, आई ऑल्सो मैं भी, आई ऑल्सो मैं भी, लाइक पसंद करता हूँ, टू प्ले खेलना, एंड फ्लाई काइट्स पतंग उड़ाना, यानी मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। बट लेकिन इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, बट लेकिन इफ़ आई ऑल्सो प्ले, लेकिन अगर मैं भी खेलूँगा, एंड देन फिर हाउ कैसे, कैन आई वॉच आउट फॉर यू, फिर मैं तुम्हारी कैसे देखभाल करूँगा, तुम्हें कैसे समझाऊँगा, रोकूँगा। ठीक है, यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना कहता है आई लव यू भैया। ठीक है, तो ये थी, तो इस कहानी को हमने पढ़ा। इस कहानी में क्या था कि भैया को भी खेलना और जो भाई साहब थे और उनको जो था वो अच्छा लगता था, पतंग उड़ाना, खेलना, लेकिन चूंकि वो अपने भाई के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते थे, बहुत चिंतित रहते थे, और उन्हें लगता था कि अगर मैं खुद ही खेलूँगा, खुद ही पतंग उड़ाऊँगा, तो मुझे देखकर मेरा भाई और ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेगा। तो अपने भाई की खातिर वो कभी खेलते नहीं थे, ताकि छोटे भाई को समझा सकें, पढ़ा सकें। ठीक है, यानी इसका पूरी चैप्टर की समरी है कि मुन्ना और भैया, ये दो भाई जो थे वो हॉस्टल में रहते थे। मुन्ना 9 साल का था, भैया 14 साल के थे। अपने भाई मुन्ना से ज़्यादा बड़े होने के कारण जो थे, यानी अपने भाई मुन्ना से वो 5 साल बड़े होने के कारण भैया उसके बारे में और उसकी पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। मुन्ना पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन भैया अच्छे नहीं थे। कई कई घंटे पढ़ने के बावजूद वो 2 बार फेल हो चुके थे, यानी 2 बार फेल हो गए थे। अब चूंकि मुन्ना के नंबर अच्छे आते थे, अंक अच्छे आते थे, इसलिए वह देर तक नहीं पढ़ता था और उसे हर समय पतंग उड़ाने का मन करता था। भैया इस वजह से उससे नाराज़ हो जाते थे। उसने मुन्ना को मन लगाकर पढ़ने को कहा, और मुन्ना के लिए उन्होंने एक समय सारणी बनाई थी और उसे उसे उसको फॉलो करने के लिए, सख्ती से पालन करने को कहा था। लेकिन मुन्ना जो था वो इसकी ओर, टाइम टेबल की उसने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। इस पर भैया ने उससे कहा कि उसके बताए अनुसार काम करना चाहिए उसे, क्योंकि उसके पास उससे ज़्यादा अनुभव है, वो उससे 5 साल बड़ा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसने मुन्ना से ये भी कहा कि उसके माता पिता जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, किंतु वे उन दोनों से अधिक जानते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो कि उम्र के साथ आता है। उनके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो उनसे अधिक जानते हैं, दोनों से अधिक जानते हैं, क्योंकि वो उम्र में उनसे बड़े हैं, उनके पास उनसे ज़्यादा अनुभव, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ये अनुभव जो है वो इंसान की उम्र के साथ आता है। मुन्ना सब कुछ समझ गया और उसने भैया को गले से लगा लिया। तो इस प्रकार इस कहानी में दो भाइयों के बीच आपसी जो है स्नेह, सम्मान, ठीक है, और एक जिम्मेदारी को दर्शाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। आगे इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। फाउंडेशन, फाउंडेशन में होती है नी या आधार, जैसे सॉलिड बेस, मजबूत आधार। सॉलिड माने ठोस या मजबूत, बेस माने आधार। फाउंडेशन यानी नींव। शेड्यूल, शेड्यूल में है होता है टाइम टेबल, समय सारणी। ऐसे, ऐसे में दे रखा है, ऐसे में होता है निबंध। यहाँ पर देखा है कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, यानी किसी विषय पर कंपोजिशन करना, रचना करना। आइडलिंग में होता है विदाउट एनी पर्पज, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी उद्देश्य या बिना किसी मकसद के। लेजी, आलसी। मास्टर्ड, मास्टर्ड में होता है गेन्ड एक्सपर्टाइज,
गेन गेन करना यानी हासिल करना, एक्सपर्टाइज माने महारत, यानी किसी चीज़ में महारत हासिल करना, स्किल्ड माने कुशल होना। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर यूनिट 4 का माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई, माई एल्डर मेरे बड़े भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। और यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो।